Good morning, students. Today we will start exercise 3.3, question number 10. The question number 10 is write the smallest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3. तो बेटा ये नंबर आपको गिवन है 3, 2, फिर आपको ब्लैंक स्पेस गिवन है 3, 8, 6. आपको बेटा इस ब्लैंक स्पेस में ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर आपको पुट करना है सो दैट इस प्रकार कि जो ये नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो जाए. किससे डिविजिबल हो जाए बेटा? 3 से. तो यू नो divisibility rule of 3. First we find sum of the digits. First we find sum of the digit. So now sum of the digits is equals to first 3 plus 2 plus आपकी blank space है plus 3 plus 8 plus 6. Now you add 3 plus 2 5, 5 plus 3 8, 8 8 16, 16 and 6, 16 and 6 बेटा 22. आपका सम जो है 22 फाइंड हुआ. नाउ यू रीड द टेबल ऑफ 3. अब आप 3 की टेबल रीड करोगे और 22 के नियरेस्ट जो भी नंबर होगा आफ्टर द 22 वो देखोगे उसमें, और जो ये आपका सम आया है उसमें कितना डिफरेंस है. तो 2 7 जा 21, 2 8 जा 3, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24. नाउ 24 इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 नियरेस्ट टू 22. तो हम 22 में कितना ऐड करें? 2 ऐड करें, देन इट बिकम्स 24. देन ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें आप इसको 2 से रिप्लेस कर दोगे. नाउ योर सम इज 24. 24 इज डिविजिबल बाय 3. सो द गिवन नंबर 3,22,386. सेम आप बेटा इसका बी पार्ट आप सॉल्व करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. राइट ए डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस. इसमें भी आपको ब्लैंक स्पेस में नंबर फिल करना है of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3. Now previous में आपका 3 से divisibility टेस्ट था, सेम आपको ऐसे ही सेम करना है. अब आपको divisibility रूल 9 का अप्लाई करना है. सेम फर्स्ट you find the sum of the digits. Now 2 plus 4 plus 1 प्लस आपका ब्लैंक स्पेस है प्लस 2 प्लस 7 प्लस 9. नाउ यू ऐड 4 plus 2 6, 1 7, 7 2 9, 9 and 7 16, 16 and 9 25. अब 25 में आपको वो नंबर ऐड करना है जिससे कि ये कम्प्लीटली जो इसका सम है वो डिविजिबल बाय 9 हो जाए. तो 9 की टेबल रीड करेंगे. 9 3 जा 27. तो 25 में कितना ऐड करेंगे? 3 आप ऐड करेंगे, देन इट बिकम्स 27 विच इज़ डिविजिबल बाय 9. सो आपका ब्लैंक स्पेस में कितना नंबर आ जाएगा? 3. So the number becomes 24,13,279. सेम है क्वेश्चन नंबर 12.
राइट ए डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस, सेम आपको ब्लैंक स्पेस में नंबर राइट करना है, डिजिट राइट करनी है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 11, कि नंबर किससे डिविजिबल हो जाए, 11 से डिविजिबल हो जाएगा. नाउ फर्स्ट यू कॉपी द नंबर 9,32,000, फिर आपकी ब्लैंक स्पेस है एंड देन 3 and 8. नाउ वी अप्लाई द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11. 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है बेटा, सम ऑफ ऑड डिजिट एंड देन वी ऐड सम ऑफ इवन डिजिट. Then we find the difference of the sum of odd digit and even digit. If it becomes 0 and the multiple of 11, then the given number divisible by 11. So, beta odd digit, we write 8 plus ये आपकी blank space है प्लस 3. ऑड डिजिट को हमने ऐड कर लिया, उसमें आपकी ब्लैंक स्पेस भी आएगी. 8 and 3 11 प्लस आपकी ब्लैंक स्पेस. नेक्स्ट इवन डिजिट, इवन डिजिट में 3 प्लस 2 प्लस 9, देन द नंबर बिकम्स सम ऑफ द डिजिट्स इवन डिजिट 3 plus 2 5, 5 9 14. नाउ बेटा वन सम ऑफ इवन डिजिट आया 14, सम ऑफ ऑड डिजिट आया 11 प्लस आपकी वो डिजिट जो आपको फिल करनी है यहाँ. यस बेटा, तो डिफरेंस आपका 11 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 11 है और 14 है, ये बहुत नियरेस्ट हैं. तो इसका मतलब अगर हम इसमें 3 ऐड कर देंगे, दैट मीन्स सम ऑफ ऑड डिजिट 11 प्लस 3 देन 14 हो जाएगी, और 14 minus 14 is 0. Then we fill in the blank space digit 3. Then the number is divisible by, यहाँ 0 आ जाएगा डिफरेंस, so the number is divisible by 11. Now the number become 9,32,338. सेम बेटा आप इसके बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 10, 11 and 12 के यू डू योर सेल्फ. ओके, इफ एनी प्रॉब्लम देन यू टेल मी. नाउ द नेक्स्ट topic, common factors. Beta, if any number you given like as, if you find the common factors of the number 15 and 18, then first you find the factors of 15. तो 15 कोई भी नंबर है, आपको प्रीवियसली नो है, मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि किसी भी नंबर का 1 एंड इटसेल्फ, माने वो नंबर सेल्फ और 1 सर्टेनली जो है उसके फैक्टर्स होते हैं. इसके अतिरिक्त, इसके अलावा जो फैक्टर्स होते हैं वो आप देखोगे किससे वो नंबर डिविजिबल हो जाता है, तो वो भी उसके फैक्टर्स होते हैं. तो नाउ फैक्टर्स ऑफ 15, अगर आप फैक्टर्स ऑफ 15 फाइंड करोगे तो फर्स्ट तो 1 हो ही गया, ईच एंड एवरी नंबर का फैक्टर 1 होता है, तो 1. एंड देखो 15 जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वंस प्लेस डिजिट में 5 है, इजीली 3 से डिविजिबल हो जाता है, आपको मालूम है, तो 3 हो गया. देन 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा तो 5 हो गया. एंड 15, 5 के बाद 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12, 7 2 जा 14 है ही नहीं, और तो इसके बाद जो है 15 डायरेक्टली आ जाएगा. तो 1 3 5 एंड 15 ये फैक्टर्स हो गए आपके 15 के.
सेम आप 18 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, 1 तो होगा ही, देन 18 2 से भी डिविजिबल है तो 2 भी फैक्टर्स होगा, 3 से डिविजिबल है 3 भी होगा, एंड 6 से डिविजिबल है 6 भी होगा, 9 भी होगा, 9 2 जा 18, 9 से भी डिविजिबल है, एंड देन लास्ट में 18। तो देन अब आप इसमें देखो बोथ फैक्टर्स जो है आपको फाइंड हो गए। अब इसमें सेम फैक्टर्स कौन से हैं, ऐसे फैक्टर्स जो इन बोथ में कॉमन है। तो देखो 115 का भी फैक्टर है और 118 का भी फैक्टर है, तो बोथ में 1 है तो 1 इज द कॉमन फैक्टर, आप इसको सर्किल कर लेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका 3 15 का भी फैक्टर है और 3 18 का भी फैक्टर है, तो इसको भी आप सर्किल कर लेंगे। ओके, नाउ 5 सेपरेटली है, वो 18 में नहीं है, 15 भी 18 के फैक्टर्स में नहीं है, यहाँ पर 6 और 9 है, ये डिफरेंट है। सो द कॉमन फैक्टर्स, फिर आप राइट करेंगे द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 18 आर 1 एंड 3। सिंपली यू फाइंड कॉमन फैक्टर्स, पहले आप सेपरेटली फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर बोथ में आप देख लेंगे कौन कौन से फैक्टर सेम है, कौन कौन से नंबर या डिजिट सेम है जो फैक्टर्स हैं, और फिर उसमें जो है उस पर सर्किल करके उसको कॉमन फैक्टर्स में राइट कर देंगे। नाउ द सेकेंड, कॉमन मल्टीपल्स। बेटा मल्टीपल्स सिंपली द टेबल, अगर आपको 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं 2 की टेबल राइट कर दो, 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं 3 की टेबल राइट कर दो। मान लीजिए हम 7 15 और 18 की आती है, तो दैट मीन्स हमें 15 की टेबल राइट करनी है और 18 की टेबल राइट करनी है, तो हमने टेबल राइट कर दी। मल्टीपल ऑफ 15 आर 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 3 जा 45, 4 जा 60, 5 जा 75, फिर 90 105, आप ऐसे ही एज सो ऑन कहीं तक भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल ऑफ 15 हो गए। फिर अब मल्टीपल ऑफ 18 देन 18 की टेबल राइट कर देंगे, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, then 6 जा 108, 126, 144, 162, as so on भी राइट। ओके, कितने तक भी राइट कर सकते हैं, आपको बस आपकी जो आपको गिवन है उसमें जितने आपको कॉमन मल्टीपल निकालने हैं वहाँ तक आप राइट करोगे। अगर आपका आंसर 5 मल्टीपल में ही जो है हो जाता है कंप्लीट, तो आप 5 ही मल्टीपल बोथ के राइट करोगे। अगर 8 मल्टीपल में होता है तो 8 मल्टीपल, मतलब जहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा वहीं तक उसके मल्टीपल राइट करने हैं। अब आप नाउ द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 15 एंड 18, तो इसका मतलब आप देख लीजिए जो सेम हो, देखिए यहाँ पर सेम 90 90 सेम है, तो इस पर सर्किल कर दीजिए आप, सेम एज जैसे आपने कॉमन फैक्टर्स पे करा था। यहाँ पर कॉमन मल्टीपल है तो आपने 90 पे कर दिया, फिर 180 आया तो 180 पे सर्किल कर दिया। नाउ आपको केवल 2 ही राइट करने हैं, तो दैट मीन्स देयरफॉर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 15 एंड 18 आर 90, 180। कहीं कहीं पर आपको 3 भी राइट करने होंगे, 4 राइट करने होंगे, जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर राइट करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज को प्राइम नंबर्स। बेटा 2 numbers having only 1 as the common factor are called को प्राइम नंबर्स। बेटा जिसमें केवल 1 कॉमन फैक्टर होगा वो को प्राइम, प्राइम आपको मालूम ही है प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो को प्राइम मीन्स होता है कि जिस नंबर में अगर हम 2 कोई भी नंबर्स लें और उनके मिडिल जो हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं केवल 1 कॉमन फैक्टर हो, तो देन द गिवन नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स, मतलब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर उनमें नहीं होना चाहिए जो वो नंबर गिवन है आपको। अगर उसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है तो दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स, तो वो को प्राइम नंबर नहीं होंगे। केवल अगर ओनली 1 ही प्राइम फैक्टर है उनके मिडिल कॉमन फैक्टर, देन जो है वो को प्राइम नंबर्स होंगे। लाइक एज जैसे 7 और 11 कह दें तो 7 के आप जो है कॉमन फैक्टर्स फाइंड करोगे तो 1 एंड 7, 11 के फाइंड करोगे तो 1 एंड 11 ओनली, तो इसका मतलब इसमें कौन सा कॉमन फैक्टर हुआ, ओनली 1, देन 7 एंड 11 आर को प्राइम नंबर्स। ओके, अब प्राइम नंबर्स लेकिन को प्राइम, अब 9 एंड 16 भी को प्राइम हो सकते हैं। कैसे, देखो बेटा 9 के जो मल्टीपल हैं कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9
पहले देखो द फैक्टर्स ऑफ 9, तो 9 का फैक्टर पहले 1 तो होगा ही, फिर 3 से कट हो जाता है तो 3 हुआ, एंड देन 9 सेल्फ हुआ, तो 1 3 9, ये हुए फैक्टर्स ऑफ 9। एंड फैक्टर्स ऑफ 16 के बेटा 1, 2 से 16 कट हो जाएगा, 4 से कट हो जाएगा, 4 के बाद 8 से, एंड देन 16 से। अब देखो 9 के फैक्टर हुए 1 3 9, एंड 16 के फैक्टर्स हुए 1 2 4 8 16। तो इसके मिडिल कॉमन कौन कौन से हैं? 1 1 सर्किल कर दिया, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 नहीं है, 4 और 8 और 16 है, यहाँ पर 9 है। तो इसका मतलब और कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं हुआ, केवल कितना हुआ? 1। तो क्लियरली 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर of 9 and 16. Therefore 9 and 16 are co-prime numbers. क्लियर बेटा? ठीक है, को प्राइम नंबर इजीली फाइंड कर लोगे। नाउ वी सेंड यू एक्सरसाइज 3.4। ओके, ये आपको 3.4 इजीली आप सॉल्व कर देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, आपको केवल कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फिर सेकंड वन है फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, यहाँ पर आपको मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, और वो भी कैसे? कॉमन मल्टीपल। तो पहले आप मल्टीपल्स फाइंड कर लोगे, फिर जो कॉमन होंगे वो आप सर्किल करके उसको फाइंड कर लोगे। ओके, क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 90, 90 से लेस नंबर विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 6। तो 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स, पहले आप मल्टीपल्स लिखोगे 5 and 6 के, और वो 90 से लेस वाले राइट करोगे सारे, और उसके बाद उसमें जो भी कॉमन होंगे उनको सर्किल करके फाइंड आउट कर दोगे। फिर ए नंबर इज डिविजिबल बाई 15, अगर एक नंबर 15 से डिविजिबल है, बाई व्हाट अदर नंबर्स विल बी नंबर बी डिविजिबल। तो अब और कौन से नंबर होंगे जो 15 से इस नंबर से डिविजिबल होंगे? दैट मीन्स आपको 15 के मल्टीपल राइट कर देने हैं, 2 या 3 या 4 मल्टीपल राइट कर देना, तो वो नंबर जितने भी होंगे वो सारे नंबर्स जो है 15 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट वन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर आर को प्राइम। तो अभी को प्राइम मैंने आपको बताया ही था, को प्राइम में केवल क्या होता है? ओनली 1 कॉमन फैक्टर होता है। तो इसमें पहले आप इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, 2 नंबर्स गिवन है आपको, और फिर देख लेंगे अगर केवल ओनली 1 कॉमन फैक्टर है, ठीक है, देन द गिवन नंबर आर को प्राइम। और अगर 1 के अलावा कोई अदर नंबर भी कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन फैक्टर है, तो फिर जो है ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। ओके, नाउ यू सॉल्व दिस एक्सरसाइज 3.4। ओके।